हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस एग्ज़ाम के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6 हम लेके आए हैं। इससे पहले हम 5 पार्ट्स में 116 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल के एलटी साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन है, अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो अगार है उसको कमर्शियली कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है? तो अगार क्या है, एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसका कि यूज़ माइक्रोबायोलॉजी लैब में किया जाता है टू क्रिएट ए सॉलिड ग्रोइंग एरिया फॉर द बैक्टीरिया कल्चर। बैक्टीरिया को कल्चर कराने के लिए हम एगार का यूज़ करते हैं और ये एगार ऑब्टेन होता है आपका रेड एल्गी से। कभी कभी ऑप्शन में आपके एल्गी के नाम दिए रहते हैं, तो मोस्टली जो हमें एगार ऑब्टेन किया जाता है वो होता है आपका जेलिडियम हो गया और दूसरा है आपका ग्रेसिलेरिया। ये दोनों क्या हैं, रेड एल्गी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। इनमें से कौन सा फाइलम एनेलिडा का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है स्यूडोकोइलोम। तो ये क्या है, ये एनालिडे का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एसके हेलमेंथीज का। दूसरा हो गया वेंट्रल नर्व कोड। ये क्या है, एनालिडे का करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। सेगमेंटेशन भी एनालिडे का करेक्टरिस्टिक फीचर है और क्लोज सर्कुलर सिस्टम भी क्या है, एनालिडे का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जो स्यूडोकोलोम है ये क्या है, एनालिडे का करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नॉस्टॉक। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नॉस्टॉक के लिए करेक्ट नहीं है। तो नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑटोट्रॉप्स, मतलब स्वपोषी। जो नॉस्टॉक होता है, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये वाला इसका सही हो गया। दूसरा देखते हैं फिलामेंटस। जो नॉस्टॉक की बॉडी आप देखेंगे इस तरह से नॉस्टॉक की बॉडी होती है, तो ये क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। तीसरा होगा यूनिसेलर। तो नॉस्टॉक क्या होता है, मल्टी सेलर होता है। नॉस्टॉक यूनिसेलर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, मल्टी सेलर होता है। और जो लास्ट ऑप्शन है हेट्रोसिस्ट। तो नॉस्टॉक की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देखेंगे बीच में क्या होता है, एक हेट्रोसिस्ट सेल पाई जाती है जो कि साइट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेलर। नॉस्टॉक क्या होता है, यूनिसेलर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, मल्टी सेलर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गन है जो कि दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होता है, पाया जाता है? तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम इन दोनों में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है सेल में, ये दो टाइप की होती है। एक होती है स्मूथ, दूसरी होती है आपकी रफ। जो रफ होती है उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बाहर से क्या होता है, आपको राइबोसोम्स होते हैं। और स्मूथ वाले में राइबोसोम नहीं होती है, तो इसकी वॉल कैसे होती है, स्मूथ होती है। तो पूछ रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स टू, किस में हेल्प करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। जो प्लाज्मोडियम है उसकी कौन सी फॉर्म मॉस्किटो के सलाइवा में पाई जाती है? तो प्लाज्मोडियम की कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, 3 स्टेज होते हैं उसमें। एक होती है गैमेटोसाइट, दूसरी होती है स्पोरोजॉइट, तीसरी होती है आपकी मेरोजॉइट। तो पूछ रहा है कि मॉस्किटो के सलाइवा में कौन सी स्टेज पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोजॉइट्स। तो मच्छर के काटने से ह्यूमन के ब्लड में यही जो फॉर्म होती है स्पोरोजॉइट्स, ये क्या हो जाता है, ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। किसका यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन? देखते हैं सबसे पहले एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, इंडेंजर्ड प्लांट हो गया और एनिमल्स हो गया, इनका कंजर्वेशन एक स्पेसिफिक एरिया में करते हैं अदर देन दियर नेचुरल हैबिटाट। जो एनिमल और प्लांट के जो नेचुरल हैबिटाट जहाँ पे वो ग्रो करते हैं उसके अलावा कहीं और उसका हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। तो एग्जांपल जैसे क्या क्या हो गया आपका, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, जैसे कि जू हो गया, और बॉटनिकल गार्डन होगी, नर्सरीज हो गया आपका, जीन बैंक हो गया, या सीड बैंक। ये क्या है आपके एक्स सिटू के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीड बैंक। बाकी जो ये ऑप्शन है ये किसके एग्जाम्पल हैं, इन सिटू के। इन सिटू में क्या करते हैं हम, एनिमल और प्लांट्स का जो कंजर्वेशन करते हैं वो उनके नेचुरल हैबिटाट में करते हैं। जैसे क्या हो गया, नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क जैसे एग्जांपल हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। इनमें क्या है, नेचुरल हैबिटाट में हम प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करते हैं। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क से थोड़े छोटे होते हैं, जैसे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया आपका, और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। और सेक्रेड ग्रुप्स भी क्या है, एग्जांपल आपका इन सिटू कंजर्वेशन का। सेक्रेड ग्रुप से क्या समझते हैं, जो स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंट होता है जिन एरिया में, उनको कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। जैसे क्या हो गया, किसी जो मंदिर का परिसर होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को या एनिमल्स को हार्म नहीं करते हैं या प्लांट को काटते नहीं हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक कंजर्वेशन का मेथड हो गया। कोई ताल हो गया, उसमें क्या करता हूँ, फिशिंग नहीं करते, मतलब वहाँ की मछलियों को हम पकड़ते नहीं हैं, वो भी क्या है, कंजर्वेशन का मेथड हो गया, जिसको क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सीड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वन हॉर्न्ड राइनोसॉर इज स्पेसिफिक टू द विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी? सेंचुरी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, नेशनल पार्क होना चाहिए, नेशनल पार्क। जो एक सींग वाला राइनोसॉर है वह कौन से नेशनल पार्क में स्पेसिफिक है, किस नेशनल पार्क के लिए स्पेसिफिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ है, ये आसाम में है। ये क्या है, ये स्पेसिफिक है या ये फेमस है आपका वन हॉर्न राइनोसॉर के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये फेमस है आपका टाइगर के लिए। इसी तरह से बांदीपुर जो नेशनल पार्क है यह कहाँ है, कर्नाटक में हो गया, और ये फेमस है आपका, ये भी फेमस है आपका टाइगर के लिए। और ये भितरकनिका जो हो गया, ये भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में है, और ये फेमस है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री? जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें कौन से दो ऐसे रीजन हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्टर्न हिमालय हो गया एंड वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी इज? डीडीटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो डीडीटी क्या है, डीडीटी एक क्या है, इंसेक्टिसाइड है जिसको कीटनाशक भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय? तो इसको एस्टिमेटेड करते हैं हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हम पानी में उपस्थित जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अमाउंट का पता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजरिंग ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसोल हैज़? तो क्रिसोल की 3 फॉर्म होती हैं। क्रिसोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, एक बेंजीन रिंग होगी, इसमें OH हो जाएगा आपका, ये होता है आपका ऑर्थो, और इसी तरह से दूसरा हो गया आपका मेटा, और तीसरा होता है आपका पैरा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रिसोल हैज़, क्रिसोल के पास क्या होता है? तो इसमें आप देख सकते हैं क्या होता है, फिनोलिक OH होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोलिक OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय रिएक्शन ऑफ?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ रिएक्शन करने से हमें इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो गया आपका? एल्काइलिक मैग्नीशियम हैलाइड्स होते हैं। तो इनका जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तब हमें क्या मिलता है? इथाइल अल्कोहल मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCHO। ये किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज। अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप पूछा जा रहा है। तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे अमोनिया का, इस तरह से होता है, यहाँ पे लोन पेयर हो गया। तो ये किस तरह का शेप होगा? ये होगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 दैट फॉर्म प्रीडोमिनेंटली बेसिक ऑक्साइड इज। तो जो पी ब्लॉक के ग्रुप 15 के मेंबर हैं उनको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। इसमें क्या कहता है? नाइट्रोजन हो गया आपका, फॉस्फोरस होगा, आर्सेनिक हो गया, एक एंटीमोनियम आता है, और उसके बाद क्या हो गया? बिस्मथ हो गया। ये क्या, ये एलिमेंट्स आते हैं आपके नाइट्रोजन फैमिली में, जिनको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 15 भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन में जो दिए गए हैं इसमें क्या होगा? जो बिस्मथ है इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसलिए जो बिस्मथ का ऑक्साइड होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के लिए जो पीरियोडिक टेबल्स में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनके लिए कौन सा इनमें इनकरेक्ट है? तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है? एक या दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वजह से ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसलिए ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? डाई मैग्नेटिक नहीं होते हैं, क्योंकि इस क्या शो कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिज्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाई मैग्नेटिक। बाकी पैरामैग्नेटिक हो गया, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो क्या है आपका? डाई मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट्स इज। कौन सा मेटल है जो हमेशा क्या होता है? फ्री स्टेट्स में पाया जाता है। तो राइट आंसर है गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AU। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना इज एन ओर ऑफ। जो गैलेना है वो किसका अयस्क है? तो वो अयस्क होता है किसका? लेड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PB। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सॉलिड सरफेस इज ड्यू टू। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है गैसेस का सॉलिड सरफेस पे वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका वीक वंडर वॉल फोर्सेस के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंडर वॉल्स फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर फास्टली। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो जल्दी से नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो जंग लगता है लोहे पे वो क्या है? एक बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट पूछ रहा है, तो उसकी यूनिट होती है आपकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइड्स कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो वो डिवाइस होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ऑप्शन में देखना है कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गए। एक तो गैल्वेनिक सेल हो गया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और दूसरा क्या है? डेनियल सेल, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड C। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपको इस सीरीज़ के पार्ट 7 वाले वीडियो में। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।